नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीबी न्यूज़ और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जिस तरीके से संसद में जो बिल पेश किया गया कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा कि कैसे इलेक्शन कमीशन आयुक्त की नियुक्ति की जाए, तो इस बात को लेकर के विपक्ष बौखलाया हुआ है। जब से इस विधेयक को पेश किया गया है तभी से ही विपक्ष के जो रिएक्शंस हैं वो देखने को मिल रहे हैं। इस बीच बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, उनका रिएक्शन भी सामने आया है। उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि मैलॉर्ड इस देश को बचा लीजिए। तो वहीं देखने को मिल रहा है अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि पूरे सिस्टम को बीजेपी जो है वो कंट्रोल में करना चाहती है। तो इस वक्त इस मुद्दे को लेकर के चर्चा करने जा रहे हैं हम वरिष्ठ पत्रकार अजय जी से। सर, स्वागत है आपका। जिस तरीके से ये विधेयक जो है वो पेश किया गया है, तमाम विपक्ष के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। पहले तो कपिल सिब्बल ने बोला था, इसके बाद तमाम नेताओं के रिएक्शन आए। इस बीच ममता बनर्जी बोल रही हैं, जिनका खुद अगर हम बंगाल पर नजर डालें तो कानून व्यवस्था जो है इतनी ज्यादा अस्त व्यस्त है, लेकिन ममता बनर्जी जो है बंगाल को लेकर के एक शब्द नहीं बोलती। तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, आपको मैं एक चीज़ बतलाएं। ममता बनर्जी जो कह रही हैं, इनको कहने का कोई राइट्स नहीं। बड़े अफसोस की बात है, बृहस्पतिवार को पेश हुआ। इनको अपने सांसदों से कहना चाहिए था, वहाँ भिड़ जाते हैं। इनके राज्यसभा में सांसद थे, लोकसभा में थे, भिड़ जाते हैं, वहाँ फ्लोर पे आ जाते हैं, जब हल्ला मचाते हैं। मगर ये दोनों तरफ का फ़ायदा ले रहे थे। उधर INDI गठबंधन के बहाने ये चाह रहे थे हम कांग्रेस से अधिक सीटें ले लें। अब INDI गठबंधन का कोई मतलब भी नहीं रह गया, कांग्रेस मतलब भी नहीं रख रही, वो नाम ही नहीं ले रही। फिर आपको बताना है, अफसोस की बात है, राहुल गांधी को विरोध करना चाहिए, राहुल गांधी विरोध नहीं किया। अब आपको बताना है मामला क्या है। ये कह रहे हैं मिलॉर्ड देश बचा लो, तो इनको मिलॉर्ड से भी कहना चाहिए। पूरी बंगाल की जनता कह रही बंगाल बचा लो, ये बंगाल को बचाने। ये खुद मान रही हैं कि इनके करीब 20 कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई। अगर इनके 20 कार्यकर्ताओं को हुई है तो अपोजिट साइड के मतलब 200 कार्यकर्ताओं की होगी। सत्ता पक्ष जहां आपका सब जगह सत्ता हो, आपकी स्टेट में सत्ता, वहाँ के नगर निगमों में सत्ता, वहाँ के पंचायतों में सत्ता, वो आपकी सत्ता, तो वहाँ पर और लोग भी मरे। तो आप जब अपना बंगाल नहीं बचा पाए तो अच्छा मिलॉर्ड देश बचा लो। तो देश बचाने के लिए यहाँ क्या हो गया इलेक्शन वाले, उसमें और तमाम मामले हैं। कहना नहीं चाहिए। जो देश के स्थानीय निवासी थे वो बाहरी हो गए, और जो बाहरी थे वो स्थानीय निवासी हो गए। सबसे ज़्यादा ये बुरी पोजीशन है बंगाल की, और बंगाल के लोग चिल्ला रहे हैं कि हमारा क्या होगा, हम तो बाहर हो रहे हैं, पलायन हो रहा है, भाग रहे हैं लोग, मर रहे हैं, आबादी कम हो रही। जो बंगाल के ओरिजिनल लोग थे बांग्लादेश और रोहिंग्याओं से आगे, उनका खुल के समर्थन कर रहे हैं। तो ये कहें मिलॉर्ड मुझे मेरा बंगाल बचा लो। इन्होंने पार्लियामेंट में आज से कुछ दशकों पहले कहा था कि बंगाल में बाहरी लोग आ गए, बाहरी जो हैं हम लोगों को बाहर करना है, और ये बाहर हो गए। अब ये बाहरियों को प्रश्रय दे नहीं, तो ये इनको बंगाल बचाने। फिर इन्होंने एक बात कही है कि मेन चीज़ ये है कि मार्च में एक डिसीजन आया था, उसमें क्या था कि जो चुनाव आयुक्त है वो विपक्ष का लीडर प्रधानमंत्री, और उसमें CGI को भी जोड़ लिया गया था, चूँकि CGI के पास केस गया था। अब है क्या कि CGI का होता, CGI ने ये भी बोल दिया था कि वो कोई भी कानून पार्लियामेंट बना लेगी, और जब कानून बना लेगी तो इसका कोई औचित्य नहीं रहेगा, ये उन्होंने कह दिया था। इसमें कहीं कोर्ट की अवहेलना नहीं हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने स्पष्ट आदेश किया था कि कानून बनते ही उस पर मतलब कोई महत्ता नहीं रहेगी, कानून अपने हिसाब से बना लें, उसका इम्प्लीमेंटेशन कराएं। ये बाकायदे कहीं इसमें कोर्ट की एडवाइस से उन्होंने किया, कोर्ट की ही, सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस से ही दिल्ली बिल बना। मगर इन लोगों को मिसगाइड करने की वो थी। अब ममता बनर्जी को जब कपिल सिब्बल व तमाम लोगों ने, केजरीवाल वगैरह, चूँकि केजरीवाल औंधे मुँह गिर गए उसमें दिल्ली बिल पे, अब इन लोगों ने कहा, तब ये जा कर के ये अब बोल रही। उस समय नहीं बोली, बृहस्पति को बोल सकता था, जैसा इनको फिट किया गया वैसा बोल रही। अब क्या है विधेयक में, अब क्या है कि उसमें प्राइम मिनिस्टर रहेगा, एक कैबिनेट मिनिस्टर रहेगा, और तीसरा जो रहेगा वो रहेगा LOP, विपक्ष का लीडर। तो ये ठीक है, उसमें ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री के अकेले चलेगी।
अगर मिनिस्टर और विपक्ष का लीडर नहीं चाहेगा तो प्राइम मिनिस्टर की नहीं चल पाएगी। तो ये तीनों लोग मिलकर करेंगे। मोस्टली अभी तक जो भी अपॉइंटमेंट होते हैं वो तीनों की सहमत से होते हैं तमाम। हाँ, सीजीआई जो है प्रेसिडेंट की शपथ दिलाने में मस्ट भी सीजीआई रहे। तमाम ऐसी जगह है जहाँ पे सीजीआई को ही रहना चाहिए, हर एक के फैसले में सीजीआई रहे, वहाँ पे कोर्ट में जाए। अब ये लोग कह रहे हैं कोर्ट में जाने का, तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाने का कोई भी इसका नहीं है। लोग लगे हैं इसके दिल्ली विधेयक के लिए, मगर आपको बताना है कि जहाँ तक संभावना ये है कि वो खारिज हो जाएगा। अब ये इसमें पॉलिटिक्स कर रही हैं बड़े उससे। अब इन्होंने खुद कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हत्या कर दी, जबकि भाजपा का कार्यकर्ता वहाँ इतना सक्षम नहीं। वहाँ पे सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों लोग मारे गए, जो बाकायदे रिकॉर्ड में काफ़ी लोगों की बॉडी, लगभग 70 लोगों की बॉडी फाउंड हुई है, 70 लोगों की, और तमाम लोगों की बॉडी नहीं मिली। जो सरकारी आंकड़े उसमें कई लोग जोड़े नहीं गए हैं। जो लावारिस लोग होते हैं उनको मोस्टली नहीं जोड़ा जाता, जिनके शिनाख्त हो जाती है उन्हीं को ही उसमें माना जाता। अच्छा, इस बीच देखने को मिल रहा है कि जो अखिलेश यादव हैं, उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के प्रमुख, उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी जो है पूरी तरीके से जो संस्थाएं हैं देश भर में उसको कंट्रोल करना चाहती है, जिसकी वजह से ये विधेयक लाया गया है। देखिए, ये जो अभिषेक वो कह रहे हैं अखिलेश जी, ये गलत कह रहे हैं, सपा से भी गलत है। ऐसा ही वेणुगोपाल ने कहा, ऐसा अखिलेश जी ने कहा, सपा के उससे भी रहा। वेणुगोपाल जी ने भी इस पे बोला है, और उन्होंने ये कहा कि केसी वेणुगोपाल ने कि ये जो पीएम के हाथों की कठपुतली ये चुनाव आयोग को बना रहा है। तो पीएम के हाथों की कभी भी कठपुतली चुनाव आयोग नहीं रही। मैं आपको क्लियर कर दूं, अब तो चुनाव आयोग के पास असीमित अधिकार है। अकेले शेषन ने सभी को राइट टाइम ला दिया था, सभी लोगों को राइट टाइम, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर से लेकर के सभी मंत्री राइट टाइम आ गए थे। तो चुनाव आयोग एक सकदर थे 79 में, जिसमें जनता पार्टी गवर्नमेंट थी, तब सकदर ने, शायद श्यामलाल सकदर नाम था पूरा, उन्होंने सबको उस पर ला दिया था। चुनाव आयुक्तों पे जब भी हुआ, जैसे एक मिस्टर चावला थे, उनके उस पर कॉन्स्पिरेसी कांग्रेस ने की थी, कांग्रेस ने कॉन्स्पिरेसी की थी, तो वो चीज़ चर्चित थी और आउट भी हो गई थी। चुनाव आयोग का मिसयूज़ कांग्रेस करती रही, अब वो कर नहीं पा रही, अपने इशारों पे चलाती रही, अब वो चला नहीं पा रहे। अब चूँकि अब इतने ट्रांसपेरेंसी है, इतने हर जगह वीडियो लग गए हैं, तो अब ये सब नहीं, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और चुनाव आयोग जो है, आप सुने, बड़े बड़े मंत्री जो हैं टाइम से बोलते हैं, जरा सा कुछ बोलते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती। बड़े बड़े मंत्रियों को बोलने नहीं दिया गया है, मन से उतार लिया गया है बड़े बड़े मंत्री को। तो वो उसमें सभी, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, इनको भी अगर इन्होंने गलत बोला तो उससे रोका गया। अब आपको बता रहे हैं, अर्जुन राम मेघवाल ने जब ये पेश किया तो विपक्ष के नेता को ने क्यों नहीं बोला। इसमें मेन जो बात आ रही है, घबरा क्या रहे हैं, जो कह नहीं पा रहे, उसमें ये है जो नया कानून बना है, विपक्ष का नेता को यदि मान्यता नहीं हुई है तो विपक्ष के बड़े दल को बुलाया जाएगा। यहाँ ये बात अब जो 2024 में स्थित है उसमें साफ क्लियर है कि विपक्ष में जो है उसमें कांग्रेस, टीएमसी और बीआरएस ये सब पैरेलल चल रहे हैं। कोई ताजुब की बात नहीं, टीएमसी के सांसद उनके बराबर हों तो उस समस्या ये आ जाएगी बड़ा दल कौन। तब हो सकता है बड़ा दल में, अभी तो जैसे विपक्ष के दल की कई जगह विपक्ष के दल की मान्यता नहीं मिली है कि उसमें एक निश्चित सांसद होने चाहिए, उससे कम सांसद आएंगे किसी भी दल के। तो ये डर रहे हैं, कांग्रेस का डर ये कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सांसद कम हो तो मुझे विपक्ष के दल में, विपक्ष में सबसे बड़े दल का नेता की बात हो। मगर आपको बताना है, तब भी आपको बताना है, ये भी डर रहे हैं कि उसमें किसी को भी बुला सकते हैं जो बड़ा नेता हो, तो टीएमसी के भी सांसद ज़्यादा हो सकते हैं एक बार कांग्रेस से, ये भी एक डर की वजह। दूसरी आपको बताना है, केजरीवाल ने इसमें बोला है कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को बदल देगा। तो ये उस समय बोल रहे थे लोकसभा में हम जीत जाएंगे, राज्यसभा में जीत जाएंगे, ये विधेयक वो है कानून का, वो सुप्रीम कोर्ट पर ये कह के ये अपना दिल्ली विधेयक का बहाना ले रहे हैं और देश में अपनी चर्चा बनाए, प्रोपोगंडा। और ऐसा कुछ भी, इनका प्रोपोगंडा कुछ भी नहीं काम होगा। ये आपको बताना इतना अच्छा हो गया। और दूसरी बात एक चीज़ और हुई, जो इलेक्शन कमिश्नर होंगे, जो आयुक्त होंगे, उनको भी लोग
तय करेंगे। तो ये देश के लिए बहुत अच्छा हो गया। विपक्ष का लीडर इतना बोल्ड होता है, जरा से भी कुछ गड़बड़ हुआ विपक्ष का लीडर हल्ला मचा देगा। एक भी का बयान देगा तो पूरे देश में बयान आ जाएगा। विपक्ष का लीडर चाहेगा तो हजारों लोग PLA दायर कर देंगे, हजारों लोग जनहित याचिका दायर कर देंगे। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं, इनको व्यक्तिगत रूप से हो रहा, चूँकि ये 2024 में बहुत बुरी तरीके इनकी स्थिति होने जा रही। फिलहाल अजय पत्रकार जी का इस मामले को लेकर के यही कहना है कि विपक्ष की जो बौखलाहट इस विधेयक को लेकर के है वो इसलिए है क्योंकि इन्हें ये पता है कि 2024 में इन्हें करारी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल गैंग हो या फिर ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, कांग्रेस पार्टी हो, लगातार कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने का प्रयास भी कर रही है। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन की जो आयुक्त होते हैं, इनको जो नियुक्तियां होती है उसमें CGI का महत्वपूर्ण रोल है और उन्हें हटा दिया गया है। पूरी तरीके से बीजेपी कब्जा कर रही है। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने खुद मार्च में ये डिसीजन दिया था और ये कहा था कि जब तक सरकार कोई विधेयक नहीं लाती कि किस तरीके से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाए, तब तक यही सिलसिला रहेगा और CGI इस नियुक्ति में हिस्सा लेंगे। लेकिन अब इस विधेयक के मुताबिक प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर और LOP मिल करके ये चुनाव करेंगे कि कौन होगा इलेक्शन कमिश्नर। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।